नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका Q&A में। और आपका सबसे पहला सवाल जो है वो है रॉकी भारद्वाज का। और रॉकी भारद्वाज पूछ रहे हैं कि ये दिल्ली से है, इनको चाहिए सेडान कार 10 लाख में। अभी उनके पास है सियाज 2014 VDI प्लस और इसको ये बेचना चाहते हैं और उसके बाद उस सेडान को लेना चाहते हैं। तो इनको कौन सी कार लेनी चाहिए? और इनकी जो मंथली रनिंग है वो 300 से 400 किलोमीटर है। 300 से 400 किलोमीटर बस। और दूसरी भी सेडान लेना चाहते हैं। हाँ। एक बहुत ही बढ़िया मार्केट के अंदर गाड़ी है भाई, आप ले लो रैपिड राइडर प्लस। अगर राइडर होती तो हम वो भी बताते आपको, और आपके बजट में भी आ जाएगी और बहुत मजा आ जाएगा। एक बढ़िया अपग्रेड होगा, ठीक है। हालांकि कीमत वाइज तो वो सियाज से अभी भी कम है, ठीक है, लेकिन आपको मजा भरपूर दे देगी वो। और आप देखेंगे कि आपको कितना इम्प्रूव लगेगा जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट है वो। जैसे नाम आपका रॉकी है तो आपको एक रॉक सॉलिड गाड़ी लेनी चाहिए और वो वैसी ही गाड़ी है। और रमनदीप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनकी हाइट 6 फीट प्लस है और इनको एक ऑटोमेटिक पेट्रोल कार चाहिए। इन्होंने 2 गाड़ी सेलेक्ट कर रखी है, एक है होंडा अमेज CVT और टाटा नेक्सॉन AMT। शायद ये XM वेरिएंट की बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों की कीमत इन्होंने 9.5 लाख रुपए बता रखी है। इन दोनों के हक में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो जरा बता दीजिए। हक के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? तो यार देखो, सीधी सी बात है कि नेक्सॉन अगर आप लेते तो ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, बैठना उतरना भी बड़ा इजी है उसके अंदर, लुक वाइज भी शानदार गाड़ी है, सेफ भी है वो गाड़ी, ठीक है। कहीं से भी आजकल बारिश बुरिश के मौसम में वो आराम से निकल जाएगी आपकी गाड़ी, ठीक है। और अंदर जो बैठना जो है ना 6 फीट के बंदों के लिए, वो भी कोई जो है वो ज्यादा परेशानी वाली बात होगी नहीं। 6 फीट के 4 बंदे भी अगर उसमें बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर अमेज में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक ड्रॉबैक तो है नेक्सॉन का, सर्विस। यार रवि, मेरे को लगता है कि ठीक है सर्विस का है इशू, लेकिन वो हर जगह नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपना एक काम करिए कि टाटा के डीलरशिप का वहाँ का फीडबैक लीजिए, वहाँ की सर्विस वगैरह कैसी है, ठीक है। अगर बढ़िया है तो मैं तो ये कहूंगा कि नेक्सॉन ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन रहेगा इनके लिए। यस। और 9.5 लाख में जो है एक CVT कार आपको मिल रही है, तो CVT का भी एक अच्छा यहाँ पर प्लस पॉइंट रहता है कि स्मूथ गियर शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पावर और परफॉर्मेंस में आपको मजा आने वाला है नेक्सॉन में, लेकिन जो है माइलेज भी इनको थोड़ा सा कम मिलेगा। तेरे को लेनी होती तो तू कौन सी कार ले? मैं डेफिनेटली नेक्सॉन के ऊपर जाता। बस हमारी यही राय है, सबके प्लस और माइनस होते हैं, आपको किससे ज्यादा फर्क पड़ता है वो देख लीजिए जी। तो पराग पूछ रहे हैं यहाँ पर इनको एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, नई गाड़ी लेनी है और फ्यूचर में इन्होंने CNG का इस्तेमाल करना है उसमें। अच्छा, तो कोई ऑप्शन भी दिया है इन्होंने? तो यार देखो, CNG अगर इस्तेमाल करनी है तो मारुति के इंजन फेमस है उस चीज के लिए, तो और अब कॉम्पैक्ट SUV में ब्रेजा ही जो है आपके लिए सही रहेगी ऑप्शन। वेन्यू 1.2 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं हुंडई की, आपको सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन वो बात है कि थोड़ी सी पहले ही थकेली सी थोड़ी सी है, तो और थक जाएगी वो गाड़ी। CNG में तो ब्रेजा एक अच्छी चॉइस है, आपका जो है परफॉर्मेंस वाली चीज बरकरार रहेगी उसमें। वेदांत को 6.5 लाख में इग्निस जेटा मिल रही है और 17-18 की एवरेज चाहिए इनको। 1200 सीसी और 4 सिलेंडर वाली गाड़ी ही चाहिए और मारुति ही चाहिए। उठा ले भाई, उठा ले, बहुत बढ़िया गाड़ी है, सही है, चॉइस भी आपकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊंची गाड़ी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है ये भी। AJ पूछ रहे हैं यहाँ पर इनकी 1200 किलोमीटर के आसपास की रनिंग है, इनको एक स्ट्रॉन्ग एंड सेफ हैचबैक चाहिए, साथ में अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए और फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए। और ये जो इनकी डिमांड है थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी कभी भी एक साथ आपको नहीं मिल सकते। तो फिर भी इनके जो शॉर्ट लिस्टेड आइटम है, 8.5 लाख तक का वैसे बजट है इनका। हुंडई नियोस चाहिए इनको, AMT या मैनुअल किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में इन्होंने फिगो या फिर फ्री स्टाइल ली है। और इनकी जो रनिंग है 50% बम्पर टू बम्पर सिटी में होती है और 50% हाईवे में होती है, और महीने में 200-400 किलोमीटर के ट्रिप भी होते हैं। अच्छा, तो रनिंग इनकी इतनी कोई खास ज्यादा नहीं है, मतलब 30-40 के आसपास हम आपकी मान करके चल रहे हैं। हम आपको डेफिनेटली यहाँ पर फ्री स्टाइल डीजल के बारे में बोलते, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ बजट भी चली जाएगी आपकी, ठीक है, तो आप नियोस के ऊपर जा सकते हैं फिर डेफिनेटली। एक सेफ जो है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है उस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलने वाली बात करते हैं तो फिगो और फ्री स्टाइल में उतना अच्छा फ्यूल इकोनॉमी आपको नहीं मिल पाएगी। तो नियोस जो है वो बेहतर डिसीजन होगा यहाँ पे आपके लिए। तो राजीव रावत पूछ रहे हैं कि इनका मैक्सिमम बजट जो है 8 लाख का है, इनको 3 गाड़ियों में से लेनी है, नेक्सॉन, ब्रेजा और वेन्यू, और इनका 1500 के आसपास का रन है महीने का, और इन फ्यूचर इनको CNG भी चलानी पड़ सकती है।
अच्छा, तो पड़ सकती है, मतलब कि सीएनजी का अगर ऑप्शन आप लेकर के चल रहे हो तो हमारा आंसर वही रहेगा, ब्रेजा जो है एक अच्छी चॉइस है आपके लिए। वैसे अगर सीएनजी ना चलानी हो तो 8 लाख में ऑन रोड प्राइस में आपको नेक्सॉन मिल जाएगी। अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स उसमें मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर आपको मिल जाएंगे। वो एक परफेक्ट चॉइस हो सकती थी, आप धुआंधार उसको चला सकते थे। लेकिन फिर माइलेज नहीं देगी वो। 50 किलोमीटर इनको दिल्ली मतलब डेली चलना है इनको 50 किलोमीटर। चिराग पूछ रहे हैं कि 14 से 17 लाख का बजट है इनके पास, किया सेल्टोस STX डीजल या फिर आपका हुंडई क्रेटा SX डीजल, विच वन कुड बी बेटर। जनरली इनकी जो ड्राइविंग है वो हिली एरियाज में रहते हैं, रफ रोड में रहते हैं और सिटी ड्राइव भी होती है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों कारों में से किसकी जो है हैंडलिंग वगैरह, राइड वगैरह और सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा सा ड्राइवर्स कार्स के अकॉर्डिंग है। देखो मैं तो इन दोनों में से अगर चूज करूँ तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन मेरे को लुक के हिसाब से मैं इसको देखता भाई। सबसे पहली बात तो लुक जो है मेरे को किया सेल्टोस की ज्यादा अच्छी लगती है, नई वाली क्रेटा की थोड़ी सी ओवर लगती है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर सेल्टोस के ऊपर चला जाता, मेरा एक डिसीजन रहता। दूसरा जो चलाने के अंदर अगर ड्राइवर्स कार है तो भी उसमें कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से। सेल्टोस जो क्रेटा से है ना, थोड़ी सी अच्छी जो है ड्राइविंग डायनामिक्स कह सकते हो। डायनामिक्स लगभग बराबर हैं, लेकिन ड्राइवर्स कार्स की तरफ आप उसको ज्यादा ले सकते हो और क्रेटा का जो है कंफर्टेबल कार की तरह आप उसको ज्यादा ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक चीज और यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर ये हो सकता है कि आपके घर के आसपास जो है कौन से सर्विस सेंटर हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। और यहाँ पर जो है इनको मुझे लग रहा है कि सेल्टोस ज्यादा पसंद आ रही है, तभी ये पूछ रहे हैं कि सेल्टोस STX प्लस या फिर STX वेरिएंट में से कौन सी लो। देखो STX प्लस में STX से 1 लाख रुपए ज्यादा आपको देने पड़ेंगे और साथ में आपको मिलेगा फ्रंट पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएगी आपको, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी आपको। इनकी अगर रिक्वायरमेंट है आपको, इनसे कुछ फर्क पड़ता है आपको, तो आप इसको ही ले लीजिए। बिल्कुल यार, और ये मेरे ख्याल से 1 लाख तो हाँ वर्थ है वैसे, ठीक है। अगर ले रहे हैं तो फिर फुल्ली लोडेड लो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बाद में भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है वो सीटें लगवाते हैं, तो इससे बढ़िया है ना कि आप कंपनी फिटेड ओरिजिनल आ रही है वही करवाओ। अशोक का बजट 8 लाख का है। माइलेज चाहिए पहली चीज, सिटी ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए और गुड विजिबिलिटी चाहिए और अच्छी खासी सिटिंग पोजीशन चाहिए। और इनको गाड़ी 4 लोगों के लिए चाहिए और पेट्रोल गाड़ी चाहिए। इनने कुछ गाड़ियां शॉर्टलिस्ट कर रखी है, जैसे कि i10 नियोस, अमेजस, नई वाली स्विफ्ट, जो आने वाली i20 है वो, ऑल्ट्रोज या फिर इग्निस। आपको 4 बंदों के लिए ही चाहिए ना, ठीक है, और थोड़ी सी ज्यादा ऊंची प्रैक्टिकल और विजिबिलिटी वाइज चाहिए। मैं कहता हूँ कि इग्निस को आप बेझिझक ले सकते हो, गाड़ी अच्छी है वो, ठीक है। या फिर आपको थोड़ी सी लग्जरियस वाली जो चीज है वो चीज चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा रुक जाओ यार, i20 जो आएगी उसका एक बार देख सकते हो ऑप्शन, लेकिन माइलेज का कुछ कह नहीं सकते, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो माइलेज भी आपको अच्छी मिल रही है इग्निस के अंदर, डेफिनेटली आप ले सकते हो उस गाड़ी को। रोहित कह रहे कि मैंने नई टाटा नेक्सॉन ली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गोल्ड AMC लूं या फिर P2P लूं और एक्सटेंडेड वारंटी कैसी लूं। तो यहाँ पर मैं गोल्ड AMC के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। मैंने भी यूज करी है, उसका मैंने ज्यादा फायदा नहीं उठाया। मैं टिगोर में नहीं यूज करी है मैंने, उससे पहले वाली गाड़ी में। उसमें होता क्या है, आपकी जो सर्विस चार्जेस है ना वो वेव ऑफ हो जाते हैं और साथ ही साथ जो आपकी जो कुछ घिसने वाले आइटम होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कुछ पार्ट भी रिप्लेस हो जाते हैं अगर वो खराब हो जाते हैं उस किलोमीटर के दौरान। और P2P में आपके जो है सेम पार्ट वाली ही चीजें, जो गोल्ड AMC में पार्ट कवर होते हैं वो सारे कवर होते हैं P2P में, बट वहां पर जो P2P है वो काफी सस्ती होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, समझदारी वाला जो डिसीजन है वो आपका रहेगा P2P का, क्योंकि P2P आप लीजिए, जो आपके घिसने वाले पार्ट है, जो आपके पार्ट रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है वो तो आपके फ्री में हो जाएंगे, और साथ ही साथ सर्विस आप अपने तरीके से कराओगे ना तो खर्चा जो है उससे भी कम आता है। जो गोल्ड AMC में आपने जो पैसा दिया है उससे भी कम आता है। ये समझदारी वाली चीज होगी। और रही बात एक्सटेंडेड वारंटी की, वो जो है आप अपना पीस ऑफ माइंड के लिए ले सकते हैं, उसके कहीं ना कहीं फायदे जरूर हैं। तो यहाँ पर मैं गोल्ड AMC और P2P में से P2P सेलेक्ट करने की राय दूंगा आपको। जो EW है ना वो अगर लेनी है तो जल्दी ही ले लेना, नहीं तो फिर उसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे साल दर साल।
और P2B जो है लॉन्गेस्ट वाली लेना, मतलब ज्यादा किलोमीटर वाला, जो सबसे पॉसिबल होगा, ज्यादा साल वाला और ज्यादा किलोमीटर वाला, वो लेने की कोशिश कर। ऐसा नहीं कि आप 1 साल 2 साल के लिए ले लो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई पार्ट रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मृणाल पूछ रहे हैं कि इनकी 30,000 चली है, 2014 स्विफ्ट, 6 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, इनके टायर कभी फ्लैट हो जाता है अपने आप, कभी कभार दिक्कत देने लग गया है, तो 6 साल पुराने टायर है भाई साहब, उनको चेंज कर लीजिए, क्यों रिस्क ले रहे हो? कभी बीच में खड़ी हो जाएगी गाड़ी, आप हाईवे में पंचर छोड़ो, चलते चलते फट गया ना तो फिर संभालनी मुश्किल हो जाती है गाड़ी। कर लो 6 साल हो गए यार, बहुत ज्यादा हो गए। और साथ ही कह रहे हैं कि कोई अच्छा टायर सजेस्ट करो। अच्छा, सबसे अच्छा मिशलिन है, मिशलिन वगैरह में जा सकते हो आप। कॉन्टिनेंटल भी अच्छा है, कॉन्टिनेंटल भी है, यूज कर रहे हैं, वही चीज आपको बता रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पर एक और डीलर की भसड़ यहाँ पर आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अनिकेत बोल रहे हैं कि इन्होंने एस क्रॉस पेट्रोल बुक कर दी है, ठीक है, लेकिन अब डीलर मांग रहा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मांगने का रीजन क्या है कि गाड़ी लेकर आनी है बेंगलुरु से, जो इनकी लोकेशन वाला डीलरशिप है वहां पर लेकर आनी है। वाह क्या बात है यार। लेकिन एक बात बताऊं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है अगर डीलर मांग रहा है ये पैसे तो। आप अगर सीरियस बायर हैं तभी आपने गाड़ी बुक करी है और यही काफी होता है। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गाड़ी आपके लिए अवेलेबल करवाएं। अगर ऐसा है और बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा है तो एक काम करो, आप उनको ये बोलो कि मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह से, नेक्सा बतेरे हैं यार, हर एक सिटी में 4-4 खुले हुए हैं, ठीक है, तो आप जाकर के दूसरी जगह बुक कर दो, सिंपल सी बात है। तो अगर उनको ये बात पता चलेगी तो वो वैसे ही आपकी गाड़ी मंगवा देंगे, ठीक है। और एक और बात सुनो कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं या आप उनको 2 लाख रुपए दे भी दोगे तो आप सोचो कि आगे वो कि कैसा डीलर है, वो आगे आपको कैसी सर्विसेज देगा। तो इससे बढ़िया कि अपना डीलर चेंज कर दो। और बाद में गाड़ी में कुछ लोचा निकलता है तो फिर वो चेंज भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल देंगे यार गाड़ी तो आपके नाम पे हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उनको 2 लाख रुपए दे दोगे और फिर आप उसको कैंसिल करते हो तो वो आनाकानी बहुत करेंगे यार आपके 2 लाख रुपए लौटाने में, समझ रहे हैं? वो आपको कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, सिंपल सी बात ये है। तो ये रिस्क मत लो। तो यहाँ पर गौरव के घर वाले थोड़े से सीएनजी कार से डरते हैं, कहीं आग ना लग जाए। एक्चुअली काफी पहले हो चुका है एलपीजी के साथ, बट मेरा सोचना है कि जैसे पेट्रोल के रेट्स और आगे तो आसमान छुएंगे, तो क्या सीएनजी अर्टिगा लेना सही है या फिर पेट्रोल ही सही है? एक और बात, गाड़ी सिटी में ही चलानी है और वो भी कम, साल में 1-2 बार में ही कहीं ट्रिप लगेगी, वो भी लंबी नहीं होगी। सर प्लीज बताएं, इर्टिगा VXI या इर्टिगा VXI सीएनजी? दादा पहली बात तो ये है आपके घर वालों के लिए कि देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, सीएनजी आप बेझिझक ले सकते हैं। लेकिन जैसा आपका सवाल है ना, उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि आपको सीएनजी लेनी चाहिए, ठीक है। आपका रनिंग ऑलरेडी काफी कम है और अर्टिगा जैसी गाड़ी जो है वो माइलेज भी अच्छा निकाल रही है, तो आप क्यों फालतू के अंदर सीएनजी के अंदर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके ले रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं। क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी कम से कम 2 से 2,500 रनिंग है महीने की, हाँ, और बड़ा इंजन है, माइलेज कम देता है, तो 1500 भी कंसिडर कर सकते हो महीने का। 1500 से ऊपर की रनिंग है तब लेना सीएनजी, नहीं तो मत लेना। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन रही बात अगर डरने वाली, तो वो डरने वाली बात नहीं है सीएनजी। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी काफी सिक्योर रहती है, काफी सेफ रहती है। आजकल जो है आफ्टर मार्केट भी काफी सेफ रहती है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बशर्ते आप नौसिखिए से ना लगा लो। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के क्वेश्चन, और कल भी Q&A आएगा, वो आएगा फ्री एडवाइस के ऊपर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रह गए हैं तो वहां पर बेझिझक आप पूछिए, मैं इंस्टाग्राम से उठाऊंगा। फिलहाल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और manonmotor.com से भी उठाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि सीट बेल्ट जरूर लगा लेना 4 व्हीलर चलाते हैं तो, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।